गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अपने चित्त को वहीं ले चलें जहाँ पर भगवान कपिल विराजे हुए हैं, बिंदुसर के पास में। पितरी प्रस्थितेरण्यं मातुच प्रचकीर्षया, तस्मिन् बिंदुसरे वासीत् भगवान कपिलाखिला। एक दिन भगवान कपिल बिंदु सरोवर के किनारे विराजे हुए हैं, अपने ध्यानस्थ हैं, चिंतन कर रहे हैं। और उधर माता देवहूति अकेली रह गई हैं। भगवान कपिल, माता देवहूति जानती हैं ये भगवान है। और करदम जी चले गए थे अरण्य के लिए, तो संन्यास लेकर के भगवान ने कहा हाँ तुम अब चले जाओ। करदम जी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। कपिल भगवान ने कहा कि आप संन्यास लेकर चले जाओ, मैं माता जी को उपदेश देकर के ज्ञान का, और मैं भी गंगा सागर के लिए चला जाऊंगा। मैं भी रहने वाला यहाँ नहीं, उपदेश देकर के गंगा सागर चला जाऊंगा। आप एक बात विचारणीय यह है कि भगवान कह सकते हैं कि मैं स्वयं तुम्हारे घर पर आ गया हूं, अब संन्यास लेने की क्या जरूरत है। जब भगवान ही घर में आ गए तो संन्यास की क्या जरूरत है। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि तुम संन्यास ले लो, जाओ भजन करो। भगवान ने घर में रहोगे तो घर की समस्याओं से दिमाग में उलझन पैदा होंगी ही। चाहे 10 मिनट के लिए हों, चाहे दिन भर के लिए हों। और हाँ, तुम सिद्ध हो गए हो तो अलग बात है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करने के बाद में घर से बाहर चले जाओ। अब तुम जंगल नहीं भी जा सकते हो तो कोई बात नहीं है। जैसे हमने पहले कहा कि जैसा टाइम बना लो कि सुबह से शाम तक सत्संग में, मंदिर में, साधुओं की सेवा में अपना समय व्यतीत करो। लेकिन ऐसा नहीं करते। बड़े बूढ़ों को देखो तो सब बाहर निकल के, चौतरा एक होगा चबूतरे पर, सब इकट्ठे हो जाएंगे और ताश पत्ते खेलेंगे। और ऐसे के ऐसे ही ताश पत्ते खेल करके समय बर्बाद करके, और इस संसार से एक दिन वो आता है कि वो चले जाते हैं। लेकिन भगवान का भजन नहीं कर पाते। रूखा सूखा जैसा घर में मिल जाए। एक तो बड़े बूढ़े आजकल बहुत बोलते हैं, बोलना बंद करो। जैसा मिल जाए वैसा खाओ, मौन रहना चाहिए। जब तो बहुओं में गुजारा हो जाएगा। बूढ़े की एक आदत खराब हो जाती है कि जैसे बच्चा बार बार खाने को मांगता है, वैसे वो भी बार बार खाने को मांगते हैं। जीभ भी चलने लगती है, यह बार बार कुछ खाने को मांगती है और बिना बात किए रहती नहीं है। ज़्यादा बोलने की आदत बन जाती है। ये दो ही चीज़ें घर में बड़े झगड़े की जड़ होती हैं। यह बूढ़ों के लिए नेक सलाह है कि बार बार खाने की आदत छोड़ दो और बेटे बेटियों को टोकना छोड़ दो। पहले ज़माने में बहुएं थीं कि बेचारी डांट खाकर भी, मार खाकर भी रह जाती थी। आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं सिनेमा टीवी देखने वाली, वे सास की डांट नहीं सहेंगी। इसलिए यदि कोई सास सोचती है कि मैं डांट कर अपनी बहू को बस में कर लूँगी, तो वह अपने बेटे से भी हाथ धो बैठेगी। यह बात सोच लो।
समय बड़ा विचित्र आ गया है, इसको हम संक्रमण काल कहते हैं। ये संक्रमणता हो रही है, नए और पुराने का संगम हो रहा है। ये जो बूढ़े और बूढ़ियां हैं पुरानी विचारधारा में पले हैं, और यह जो नई पीढ़ी है ये एकदम नई विचारधारा में पली है। नए और पुराने का टकराव हो रहा है, पुराने नई बात स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और नए पुराने रास्ते पर चल नहीं पा रहे हैं, इसलिए तकरार होता ही रहता है। हम कहते हैं कि इसके बाद जो पीढ़ी होगी उसमें सास बहू बाप बेटे मेल हो जाएगा, लेकिन इस समय मेल होना बहुत ही कठिन है, क्योंकि एकदम विकास हुआ है, इसलिए पुराने और नए का अंतर है। बूढ़ों को हम कहते हैं कि मौनी बाबा की तरह से घर वालों को रूखा सूखा जो दे दें वैसे लेकर अपना पेट भर लो और घर से बाहर निकलकर मंदिरों के चक्कर लगाओ। गांव गांव में ये मंदिर काय के लिए बने हैं? हर एक गांव में मंदिर बने हैं, हर एक गांव में बैठने उठने की जगह है, लेकिन नहीं जाएंगे। वहीं दरवाजे पर खटिया डाल के बहू लगी गरियाने वाला काम करेंगे। इसलिए पुराने और नए का अंतर देखो। पेट भरकर घर से निकलकर मंदिरों के चक्कर लगाओ, मंदिरों में जाओ, कीर्तन करो, वही तुम्हारा कलयुग का सन्यास है। यही सन्यास समझ लो, कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। आज के युग में सन्यास लेना बहुत कठिन है। एक समय था जब जंगलों में सब कंदमूल फल व्यवस्थाएं थीं। अगर और शांति हो तो किसी तीर्थ में जाकर कमरा बनवा के या किसी आश्रम में रह कर के व्यवस्था हो तो वहां रह सकते हो। घर भी न छूटे और तीर्थ में का भी सेवन हो जाए, क्योंकि घर छोड़ना बहुत बड़ी बात है। ये सबके बस की बात नहीं है। बुढ़ापे तक तुम्हारी आसक्ति उसी घर में बनी रहेगी, इसलिए घर से थोड़ा अटैचमेंट कम करो। ये बड़े बूढ़ों के लिए शिक्षा दी जा रही है। युवाओं के लिए तो ये है कि वो अब जीवन है, आगे और कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ये पढ़ेंगे लिखेंगे, ये नौकरी करेंगे, ये शादी करेंगे, ये बच्चों की शादियां हैं बहुत सारी, उनकी तो बहुत भविष्य की उन्हें सोचना पड़ेगा बच्चों को, युवाओं को। लेकिन बड़े बूढ़े तो सब इस रास्ते से गुजर चुके हैं। अब तो केवल चिता ही दिखाई दे रही है, अब तो अंत समय दिखाई दे रहा है, तो अब तो कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए एक को मत भूलो, अब बुढ़ापे में केवल ये बुढ़ापा है कि भगवान का भजन करते हुए और मौन रह के किसी को कोई शिक्षा नहीं दो। सब समझदार हैं और तुम्हारी बात मानने वाले भी नहीं है आजकल के ये बच्चे। इसलिए अपना समय बर्बाद मत करो, और चुप रहोगे तो वो भी सही रहेंगे, वो भी तुम्हारी सेवा करेंगे। करदम जी संन्यास लेकर चले गए। अब माता देवहूति कपिल भगवान के पास आई। कपिल जी हमेशा ध्यानस्थ रहते थे, उनके नेत्र प्राय आत्मा में ही अंदर आनंद लेते थे। मनुष्य के मन में बाहर करने वाली वासना होती है। अगर साधना से वासना मिट जाए तो मन आपका बाहर जाना ही नहीं चाहेगा। वैसे मन की उत्पत्ति सद्गुण से हुई है, ऐसा भागवत में लिखा है। मन में जो रजोगुण आ गया है वह इंद्रियों के संसर्ग से आया है। यदि इंद्रियों से वासना न रहे तो मन चंचल नहीं होता। मन का स्वभाव सात्विक है, लेकिन जब इंद्रिय जोर मारती हैं तो मन को बाहर आना पड़ता है। अब ध्यानस्थ नितराम भोवन, माता देवहूति कहती है, निर्विण्णाम नितराम भोवन असदेन्द्रिय तर्षणात् एन संभाव्यवानेन प्रपन्नांधम तमा प्रभो। आकर के क्या कहती हैं इस श्लोक में, बहुत उन्होंने प्रार्थना की है भगवान से। भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने कहा, माँ कैसी आई हो? कहने लगी, भगवान आप अंधकार में प्रकाश देने वाले हैं, भक्तों के संसार के आवागमन के चक्कर को मिटाने वाले हैं। मैं आपसे यही प्रसन्न करती हूँ कि इंद्रियों को भोग देते देते मन दुखी हो गया है मेरा। अंदर चिंताएं भर गई हैं, लेकिन इंद्रियों की तृप्ति नहीं हुई।
इन इंद्रियों के कारण है ही व्यक्ति नरक में जाना पड़ता है। इंद्रियों की तृप्ति, मैं जिह्वा को तृप्त करना चाहती हूँ लेकिन ये कभी तृप्त ही नहीं होती, नए नए रस का संभोग मांगती है। हर एक इंद्री अपने विषय की तरफ ही दौड़ रही है। मैं बूढ़ी हो गई लेकिन प्रभु इनकी तृप्ति न हो पाई। कपिल भगवान ने कहा, माँ, जब तक व्यक्ति का चित्त विषयों से जुड़ा हुआ है तब तक जीवन में बंधन ही बंधन, दुख है, अशांति है, नरक है। जिस दिन चित्त विषयों से हट जाएगा, चित्त का विषयों से संबंध टूट जाएगा, उस दिन जीव अपने आप को ब्रह्म रूप पाएगा। उस दिन उसके जीवन में ऐसा लगेगा कि ब्रह्मानंद में डूब गया हूँ मैं, मेरे पास यह वैकुंठ आ गया है। जब व्यक्ति की अहमता और ममता मर जाती है, काम क्रोध लोभ आदि मद इसके तिरोहित हो जाते हैं, आशा तृष्णा इसकी छीड़ हो जाती हैं, उस समय जब वह ध्यान करता है तो अखंड ज्योति, अखंड आनंद आत्मा का परमात्मा में एक रूप नजर आती है। यही ध्यान है। फिर वह अपने आप को प्रकृति के ऊपर, माया से ऊपर देखता है और फिर ऐसा मीठा मीठा अंदर झरना झरता रहता है कि संसार के सुखों की इच्छा ही नहीं रहती, जीवन मुक्त हो जाता है। माता ने कहा, यह स्थिति प्राप्त कैसे होती है प्रभु? आपने जो वर्णन किया है बड़ा अच्छा लग रहा है, पर चित्त के विषय में निकले कैसे? इसका उत्तर भगवान कपिल ने दिया कि माँ, इसका सबसे बड़ा फार्मूला यह है कि कुसंगियों का संग हम छूट जाए, कुसंगियों का संग बिल्कुल न रहे हमारे जीवन में। कुसंग से ही सब कुछ उत्पन्न हो जाता है, कुसंग से ही मन भगवान की तरफ नहीं जा पाता। इसके पास बैठने से विषयों की चर्चा सुनने को मिले, उनका संग छोड़ दो बिल्कुल। जिन महापुरुषों के पास बैठकर भगवान की मीठी मीठी कथा सुनने को मिले, बढ़िया कीर्तन होता हो, उनके संग से निरंतर नाम निकलने लगता है। जिनके चेहरे पर चमक होती है, जिनके चेहरे पर और आनंद में झूमते रहते हैं, ऐसे महापुरुषों का संग करो, ये संतों का संग करो। यह कपिल जी का ने बताया माता को फार्मूला और कहा, चेता खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु शक्तम बंधाय रतम वा पुंस मुक्तये। माँ, ये मन ही मुक्ति का कारण है और मन ही बंधन का कारण है। जब ये भगवान में आसक्त हो जाता है, इसकी आसक्ति भगवान में हो जाए, आत्मा में हो जाए तो ये मुक्त हो जाता है, और इसकी आसक्ति विषय में हो तो ये बंधन हो जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? बोले, संतों का साथ। भगवान कहते हैं संत के, देवभूति माता कहती है, भगवान किस संत का साथ करें? यहाँ तो बहुत सारे संत हैं, कुंभ भरा पड़ा था, कुंभ भरा पड़ा था संतों का, किसका संत करें? बोले, जहाँ ज्ञान चर्चा होती हो, ज्ञान के सिवा और लौकिक चर्चा न होती हो, और कोई विषय वासना संसार की चर्चा न हो, ऐसे संतों का संग करो। तो लक्षण क्या हैं? यहाँ भगवान कपिल लक्षण भी बताते हैं। लक्षण है तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। ये संतों के भूषण है मैया। इन्हीं लक्षणों से आप पहचान कर लेना कैसे वो तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु होते हैं वो हर एक तरह की सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास सब कुछ प्रकृति के जो प्रकोप होते हैं सबको सहन करते हैं। हाय हाय नहीं डकराते, वो हमेशा हरी हरी करते हैं, हाय हाय नहीं डकराते। हर परिस्थिति में वो हरी हरी करते हैं। वो तितिक्षु होते हैं, सब सहन करते हैं, और करुणा भरी होती है उनके अंदर। दूसरे के दुख को देकर के द्रवित हो जाते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय नवनीत के समान होता है। कहा कविन पर कहे न जाना, निज प्रताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपनीता। संतों का हमेशा यही प्रयास होता है कि संसार के जो लोग विषय वासनाओं में लिपायमान हैं, संसार से ये नरक में जाने की ही तैयारी है, इनको किसी तरह से रोका जाए।
और ये भगवान की मीठी मीठी कथा सुना करके, इनको कथा में मन लगा करके ये नरक जाने से रोक लेते हैं। जो इनके मार्ग पर चलने लगते हैं वो भगवान के प्यारे बना देते हैं इनको। तो ये एक कारुण्य का होता है, करुणा इनके अंदर होती है, सबको भगवान तक जोड़ने के इनके प्रयास रहते हैं। सुहृद सबके सुहृद होते हैं, सर्वदेह नाम सबके सुहृद होते हैं, और अजात शत्रु इनका शत्रु कोई नहीं होता। संसार में सब कोई भी शत्रु नहीं है इनका, संतों का। अगर शत्रु है तो फिर वो संत कैसा। अजात शत्रुवा शांता, वो शांत रहते हैं, और साधवा साधुभूषणा, ये लक्षण हैं साधुओं के, ये भूषण हैं साधुओं के। और इनका मयि अनन्य न भावे न भक्तिम कुर्वन्त ये दृढ़ाम, मेरी अनन्य भाव से ये भक्ति करते हैं और दृढ़ भक्ति करते हैं। मत करते त्यक्त कर्माणस, और मेरे लिए संपूर्ण कर्मों का, घर का, सब चूर यारी दोस्ती सब कुछ छोड़ देते हैं। मेरे मत करते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा, मेरे स्वजन बंधुओं को भी अपने सब को छोड़ देते हैं और मेरे लिए ही। और जो कोई आए, स्वजन बंधु भी आए तो भगवान का बन करके आए, वो संबंध लेकर के नहीं आए। पूरे संसार वालों का इनके पास स्वागत रहता है, लेकिन संबंध से नहीं, प्रभु के संबंध से। तो ऐसे संत होते हैं मैया, इन संतों का साथ तुम्हें करना पड़ेगा। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंत हरत करण रसायना कथा तज्जो षडादा स्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति मृनुक्रमसति। इनके संग के, इनके साथ से मेरी कथा सुनोगे तो उसमें भगवान में आपकी हो जाएगी श्रद्धा, रति और फिर भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। पहले होती है श्रद्धा, जो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके अंदर श्रद्धा है वही फिर आगे फिर श्रद्धा से फिर प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और प्रेम उत्पन्न होता है तो फिर भक्ति उत्पन्न हो जाती है, और भक्ति के साथ ही ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हो जाते हैं। फिर उसको जीवन मुक्ति का जहाँ रहेगा, चाहे घर में रहे, चाहे वन में रहे, चाहे जहाँ रहे, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। इससे आगे की चर्चा फिर अगले वीडियो में सुनेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियापत रामचंद्र भगवान की जय, उमापत महादेव की जय, और सद्गुरुदेव भगवान की जय।